यह घटना उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे की है जहां एक पुरानी हवेली को गेस्ट हाउस में बदला गया था। 2015 की ठंडी दिसंबर की रात थी। उस गेस्ट हाउस में एक ही कमरा खाली था, वो भी पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा था क्योंकि लोग दावा करते थे उस कमरे में कुछ अजीब होता है। करण नाम का एक लड़का जो शहर से नौकरी के सिलसिले में कस्बे आया था, वह उसी गेस्ट हाउस में ठहरा। सभी रूम बुक थे और उसे मजबूरी में वही बंद कमरा लेना पड़ा। गेस्ट हाउस के केयर टेकर ने उसे चेतावनी दी थी, इस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। पहले जो भी इस कमरे में रहा कभी वैसा नहीं रहा। करण ने इस बात को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और कमरे में चला गया। शुरू में सब सही लग रहा था, लेकिन आधी रात में अचानक लाइट अपने आप चली गई। करण समझा कि शायद लाइट में कोई प्रॉब्लम है। तभी उसे बाथरूम से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसने शीशे में देखा तो उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। करण ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। करण डर के मारे तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन जब उसने गेस्ट हाउस के गेट की तरफ देखा तो गेट बंद था और बाहर कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद सपना था। वे जैसे तैसे कमरे में गया। दरवाज़ा खुला था, लेकिन तब शुरू हुआ असली डर। जब रात के लगभग 2:30 पर उसके बिस्तर के नीचे से किसी की रेंगने की आवाज़ आई। तभी करण बिस्तर के नीचे झांकने ही वाला था, तभी किसी ने पीछे से उसकी कंधों पर हाथ रख दिया। पीछे देखा तो वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था और मुंह से खून टपक रहे थे और आंखें लाल चमक रही थी। तभी करण चीखने ही वाला था कि अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। वे पूरी तरह से जड़ हो चुका था। औरत उसके कान में फुसफुसाई, तू मेरा आखिरी मेहमान है। सुबह जब होटल स्टाफ ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा तोड़ा गया और करण बेहोश हालत में फर्श पर पड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें खुली थी, लेकिन वह किसी को नहीं देख रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसे अकस्मात मानसिक आघात हुआ है। आज भी लोग कहते हैं कि उस कमरे में जो भी रहता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। उस गेस्ट हाउस में उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। करण आज भी मनोचिकित्सा के इलाज में है, लेकिन सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराता है, वो अभी भी मुझे देख रही है।